क्या कोई इंसान 21 क्रेडिट कार्ड रखकर भी कर्ज में फंसे बिना हर साल हजारों रुपए बचा सकता है? सुनने में ये रिस्की लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर हमें यही बताया गया है कि ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स मतलब ज्यादा डेट और फाइनेंशियल ट्रबल्स। लेकिन हाल ही में सामने आई एक कहानी ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। एक राइटर ने 21 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हर साल करीब 55,000 की बचत की है, और वो भी बिना 1 रुपए का इंटरेस्ट लिए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्या ये कोई सीक्रेट हैक है, क्रेडिट कार्ड की कोई लूपहोल है, या सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग का ही कमाल है? चलिए इसे प्रॉपर डिटेल और डेटा के साथ समझते हैं, और ये भी बताएंगे कि आपके लिए ऐसा करना सही है या नहीं। देखिए, ये मुद्दा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, इसलिए पहले बात खबर की कर लेते हैं। दरअसल ये मामला है 39 वर्षीय फ्रीलांस राइटर और एडिटर का, जिसके पास कुल 21 क्रेडिट कार्ड है। आमतौर पर जब कोई सुनता है कि किसी व्यक्ति के पास इतने कार्ड्स हैं, तो पहला रिएक्शन तो यही होता है कि शायद भारी कर्ज में डूबा हुआ होगा। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। इस राइटर ने अपने क्रेडिट कार्ड को खर्च बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेविंग टूल की तरह इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे हर साल करीब 50,000 से 55,000 रुपए तक की बचत कर रहा है। किसके जरिए? कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस और एनुअल फी वेवर्स के जरिए कर लेता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने इंटरेस्ट का 1 भी रुपया अब तक नहीं दिया है। अब सवाल आता है कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे? इसका जवाब है स्ट्रिक्ट प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग के जरिए। उसने हर क्रेडिट कार्ड को अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। उदाहरण के लिए, एक कार्ड सिर्फ ट्रैवल बुकिंग के लिए, दूसरा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तीसरा फ्यूल पेमेंट के लिए, जबकि कुछ कार्ड्स जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग और यूटिलिटी बिल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी जहां जिस कार्ड पर ज़्यादा कैशबैक या रिवॉर्ड मिलता है, वहां वही कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी कार्ड पर ट्रैवल बेनिफिट या एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है, तो फ्लाइट बुकिंग उसी कार्ड से होती है। अगर फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, तो पेट्रोल पेमेंट उसी कार्ड से होती है। मतलब खर्च वही रहता है, लेकिन पेमेंट स्ट्रैटेजी स्मार्ट हो जाती है। लेकिन यह सबसे ज़रूरी बात समझनी होगी, असली सेविंग रिवॉर्ड से कम और इंटरेस्ट अवॉइड करने से ज़्यादा हुआ है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट कई बार 35% से लेकर 45% तक सालाना पहुंच सकता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मिनिमम ड्यू भरता है और बाकी पेमेंट अगले महीने पर डाल देता है, तो इंटरेस्ट इतना बढ़ सकता है कि कैशबैक और रिवॉर्ड का पूरा फायदा खत्म हो जाए। इस राइटर का सबसे बड़ा रूल यही था कि हर महीने ड्यू डेट से पहले पूरा बिल पे कर देना। उसने कभी रिवॉल्विंग क्रेडिट इस्तेमाल नहीं किया, यानी कभी पेमेंट अगले महीने कैरी फॉरवर्ड नहीं की। यही वजह है कि 21 कार्ड्स होने के बावजूद उसने इंटरेस्ट का 1 भी रुपया नहीं दिया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि 21 कार्ड्स हैं तो एनुअल फीस भी हज़ारों रुपए हुआ करती होगी। लेकिन यहाँ भी उसने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। कई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री थे, जबकि कुछ प्रीमियम कार्ड की एनुअल फीस पेंडिंग टारगेट पूरा करके वेव ऑफ करा ली गई थी। यानी यहाँ भी वो गेम कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने पिछले 3 साल में किसी भी क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी नहीं दी। यानी एक तरफ रिवॉर्ड और कैशबैक का फायदा मिल रहा था, दूसरी तरफ फी का बोझ भी नहीं पड़ा। हालांकि यहाँ एक बात ज़रूर समझनी ज़रूरी है, वो ये कि स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए ये वाली जो है ना काम नहीं करेगी। क्यों? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ड्यू डेट भूल जाता है, या फिर इम्पल्सिव शॉपिंग करने का शौकीन है, या मिनिमम ड्यू भरने की आदत से मजबूर है, तो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करा सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जितने तेज़ी से रिवॉर्ड देते हैं ना, उतनी ही तेज़ी से डेट ट्रैप में भी फंसा सकते हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं कि क्रेडिट कार्ड तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब पूरा बिल टाइम पर भरने की क्षमता हो। कैसे? चलिए बताता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 21 क्रेडिट कार्ड रखे और समय पर पेमेंट ना करे, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन कैसे? देखिए, अगर 21 कार्ड से मिलाकर आपने कुल 5 लाख रुपए खर्च कर दिए और पूरा बिल एक बार में नहीं भरा, सिर्फ मिनिमम ड्यू देते रहे। भारत में कई क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट करीब 3 से 4% प्रति महीना होता है, यानी लगभग 36 से 48% सालाना, जो मैं शुरू में बता रहा था। अब रफली कैलकुलेशन से समझिए कि कितना हिसाब बैठेगा। कुल बकाया कितना है? 5 लाख रुपए इंटरेस्ट रेट के साथ, 3.5% प्रति माही इंटरेस्ट भी है इसमें, यानी तो सिर्फ एक महीने का ब्याज लगभग
5 लाख इंटू 3.5% कर लीजिए, बराबर में कितना आएगा? 17,500 रुपये। यानी हर महीने करीब 15,000 से 18,000 रुपये तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट दे देना है। इसमें प्रिंसिपल अलग है। अगर पेमेंट लगातार टालते रहे तो ऊपर से ये चार्ज भी लग सकते हैं। कौन से? लेट पेमेंट फी, जो कि 500 से 1,500 रुपये प्रति कार्ड हो सकता है। तो 21 का जोड़ लीजिएगा कितना होगा। जीएसटी ऑन चार्जेस हो सकता है। ओवर लिमिट फी पेनल्टी, उसका इंटरेस्ट अलग से लग सकता है। अब सोचिए, अगर कई कार्ड पर डिफ़ॉल्ट हुआ तो लेट फी भी हज़ारों में जा सकती है। और जानते हैं सबसे खतरनाक चीज़ इसमें क्या है? मिनिमम ड्यू ट्रैप। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि मिनिमम ड्यू भर दिया तो सेफ है, लेकिन असल में ऐसा करने पर बाकी अमाउंट का पूरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। उदाहरण के लिए 5 लाख का डेट अगर लंबे समय तक कैरी किया जाए तो 2 से 3 साल में रीपेमेंट ही 7 से 10 लाख या उससे भी ज़्यादा पहुंच सकती है। समय पर पेमेंट ना करने से सिविल स्कोर गिर सकता है, भविष्य में लोन रिजेक्ट हो सकते हैं। लोन वगैरह अगर आप होम का लेना चाहें, होम लोन वगैरह या कार लोन वगैरह लेना चाहें तो वो महंगा मिलेगा। रिकवरी बिल के लिए कॉल्स आने लगेंगी, रिकवरी कॉल्स आएंगी, वो शुरू हो सकती हैं। तो ये सारी सिरदर्दियाँ आपकी जान को बढ़ जाएंगी। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। 21 तो मत ही ले तो बेहतर है, लेकिन 2-3 भी रखते हैं ना तो उसका सही इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं तभी क्रेडिट कार्ड का प्रॉपर इस्तेमाल करें, अदरवाइज ना करें तो बेहतर है आपके लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।